किसान नौजवान मंच द्वारा आज इटावा में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारों का सम्मान और संगठन का विस्तार किया गया। इस समय हमारे साथ मौजूद है किसान नौजवान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र तोमर जी। इनसे जानते हैं किस तरीके का प्रोग्राम था और क्या उद्देश्य है। सर, आज आपके द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें कई पत्रकारों का सम्मान किया गया और संगठन का विस्तार भी किया गया। पूरा उद्देश्य क्या है इस संगठन का? आज का कार्यक्रम जो आयोजक है उसके मुख्य रूप से उसमें चित्रपाल सिंह जी तोमर जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं इटावा के, और ये हमारे आशु गुप्ता जी बैठे हैं जो व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, चंद्रजीत चौहान साहब हैं, संदीप भदौरिया जी हैं, सोनू जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं। तो ये कई लोग हैं उसमें, उपेंद्र भदौरिया हैं उसमें, नारायण सिंह हैं उसमें, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा नीतू सिंह हैं। इन सभी जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारी भी सहभागिता इस रूप में है कि ये चंबल मिशन को लेकर के जो सपना चंबल के लोगों ने देखा है उसमें पत्रकारों का सम्मान सबसे पहले इसलिए होना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा खंभा है मीडिया, और मीडिया के लोगों को हम इस परिवार से कनेक्ट करने के लिए, मतलब ये केवल पत्रकारिता का और ये संगठन का संबंध नहीं है, उनसे एक परिवार के रूप में उनको यहाँ जोड़ा गया है। उसमें हमारे सौरभ सिंह भी हैं, उसमें हमारी वंदना सिंह भी हैं, और इनका पूरा एक सहयोग होकर के एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ और सफल हुआ। उद्देश्य ये है कि चंबल प्रदेश बनना चाहिए। हमने पूछा भी, पत्रकार साथियों से पूछा और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से पूछा कि यदि ये विषय अच्छा ना लग रहा हो, 5 बिंदु उसमें चंबल प्रदेश है, चंबल यमुना सिंध नदियों के रेत का खनन है, इसी जिले के काम मिले लोगों को, जिस जिले का घाट हो। दूसरा मुद्दा था रोजगार का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, उद्योग क्रांति आना चाहिए। नदियों का बेहड़ पड़ा, हजारों एकड़ भूमि पड़ी है। गऊ अभ्यारण्य बनना चाहिए, गऊ भी परेशान हो रही है, किसान भी दुखी है। और कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है। इन मुद्दों पे जब बात हुई और मैंने पूछा अपने मंच के माध्यम से कि अगर ये मुद्दे समझ में नहीं आ रहे हो तो इस मिशन को यहीं क्लोज कर देना चाहिए। तो क्या सहयोग किया? तो सबने हाथ उठा करके, मुट्ठी बांध के और सौगंध खा के ये कहा कि इस मिशन को हम पूरा सहयोग करेंगे। ये रविंद्र सिंह तोमर का मिशन नहीं है, ये चंबल घाटी की जनता के एक एक व्यक्ति का मिशन है। इन 21 जिलों के एक एक व्यक्ति के परिवार की समृद्धि की बात है, एक एक व्यक्ति के परिवार के सम्मान की बात है। और जो इस मिशन से नहीं जुड़ रहा है वो समझ लो कि अपने बच्चों को बर्बाद करके जा रहा है। अगर आबाद करना है तो ये मिशन ही उनका भला करेगा। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा काम है? पहले बुंदेलखंड की मांग लोगों ने की थी, वो अभी तक नहीं हो पाया। दूसरा, आपने उत्तर प्रदेश में वो आपने नई चंबल प्रदेश की मांग की है। कितने जिलों से मिला के बनाएंगे और कैसे ये कितनी चुनौतियां आएंगी, ये सब चीजें आपको नहीं लगता थोड़ा टफ होगा? भगवान की प्रेरणा से और भगवान की इच्छा से जो कार्य किया जाता है वो काम बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा से बड़ा काम छोटा होता है, और जो स्वयं हम करते हैं वो छोटा से छोटा काम बड़ा होता है। ये काम हम नहीं कर रहे। कवि, लेखक, दार्शनिक, सक्षम व्यक्ति समाज में हर एक नहीं होता। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि भगवान ने उन्हें उस लायक बनाया है कि समाज के भार को वो अपने कंधों पे महसूस करें। यदि वो ऐसा नहीं करते तो वो समाज के अपराधी माने जाएंगे। उस अपराध की श्रेणी में हम और आप खड़े ना हो जाएं, इसलिए ये काम करना चाहिए। कितने जिलों को मिला करके आप? 21 जिलों को मिला करके, ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद और भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, गुना। कितने प्रदेशों में से कट के बनेगा? ये 3 प्रदेशों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान से भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, बूंदी और कोटा, सवाई माधोपुर, इतने जिले मिलाकर के अगर प्रदेश का दर्जा मिल जाता है तो 6 करोड़ की आबादी है, 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। प्राकृतिक संपदा के रूप में हमारे पास अनेकों नदियां हैं जिनमें पानी है, भूमि है और रेत खनन के लिए है। तो मैं समझता हूं ये इतना बड़ा विषय हो सकता है कि इस क्षेत्र का विकास बहुत तीव्रता से हो सकता है। और सरकारों को मुझे ऐसी अपेक्षा है कि उन्होंने जैसे उत्तराखंड राज्य बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, झारखंड बनाया, हरियाणा बनाया, कई राज्य बनाए, तो ऐसे चंबल प्रदेश भी बनेगा। और चंबल प्रदेश इसलिए कि चंबल के एक एक व्यक्ति के मन में है ये बात, क्योंकि आपस में रोटी बेटी के संबंध हैं, जुड़े हुए हैं, चाहते हैं। गऊ अभ्यारण्य, गऊओं की सुरक्षा के लिए सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। हमारा तर्क है उसमें कि आज गौशाला में पैसा खर्च कर रही सरकार और गऊ अभ्यारण्य बना दे तो गऊ से उससे मिलेगा रेवेन्यू।
कंपोस्ट मिलेगा आपको, दूध बढ़ेगा, गौमूत्र से प्लांट लगा सकते, बड़े बड़े बाजार खोल सकते उससे, और रेवेन्यू मिल सकता है इससे। खनन से रेत के घाट खोल दिए जाएं, इटावा जिले में 4 घाट खोल दिए जाएं, यमुना और चंबल में 4 घाट, चंबल के 4 घाट यमुना के। एक भी आदमी बेरोजगार रह सकता है यहाँ से, नौजवान जो पढ़े लिखे नहीं है, किसानी कर रहे हैं, अहमदाबाद दिल्ली क्यों जाएंगे, यहीं अपना काम करेंगे, ट्रैक्टर की किस्त भी भर जाएगी। लेकिन चंबल क्षेत्र को सेंचुरी क्षेत्र बनाया गया, उसको लेकर रविंद्र सिंह तोमर क्या करेंगे? धारा 370 से कठिन नहीं है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं सरकार को, धारा 370 आपने कश्मीर में खत्म की, और अगर आप चंबल के लोगों को चाहते हो तो ये सेंचुरी भी खत्म करिए, और अगर नहीं खत्म कर रहे हो तो बताइए जनता को कि इससे रेवेन्यू कितना जनरेट किया आपने। आप सरकार की खून पसीने की गाड़ी कमाई की, जनता की गाड़ी कमाई का खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप रेवेन्यू कहां से ला रहे हैं? 0 रेवेन्यू है आपका। इसलिए आप जनता की चिंता कर रहे हैं तो ये काम करिए। लेकिन सेंचुरी का कहना ये है कि हम तो घड़ियाल बचा रहे हैं। घड़ियाल दूध नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं इस बात को, और इसको चलाइए चैनलों पे। घड़ियाल मानव को खा रहे हैं। अभी ताजी घटना है, गढ़िया गांव का एक कुशवाहा परिवार का एक व्यक्ति जो परिवार चलाता था, उसको मगर ने खा लिया और डेड बॉडी तक नहीं मिली। अब उस गरीब परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? सरकार जिम्मेवारी ले रही इसकी। तो इसलिए घड़ियाल आवश्यक नहीं है, वो जो मानव जो भूखों मर रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए। और अब की बार ये नारा भी लगेगा कि अगर सरकार ने चिंता नहीं की तो वोट भी वो घड़ियाल ही देगा, जनता नहीं देगी वोट। अच्छा, ये जो चंबल के क्षेत्र की लड़ाई है, सेंचुरी क्षेत्र हटाना और चंबल प्रदेश बनाना, इसको लेकर रविंद्र सिंह तोमर कहां तक जाएंगे? कहां से शुरू किया, कहां तक जाएंगे? जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक चलते ही रहेंगे, क्योंकि हमने आज तक जो काम लिया है वो काम बीच में नहीं छोड़ा। ईश्वर की इच्छा अगर ऐसी ही रहेगी, और मुझे पूरा विश्वास है श्री हरि भगवान पर कि वो इस काम को सफल करेंगे, और जनता के एक एक व्यक्ति के मन में ये उद्गार पैदा हो रहा है कि ये मिशन सफल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चंबल घाटी के लोग इस मिशन को सफल नहीं कर पाएंगे तो उनके बच्चे तो आगे बर्बाद हो जाएंगे। क्या करेंगे? रोजगार है नहीं, काम धंधा है नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? गरीबी, भैया बांटों में जमीनें बची नहीं, तो आखिर क्या करेगा वो गरीब आदमी? और ये वही नारा है, जैसे चंबल के लोगों ने, बिस्मिल जैसे वीरों ने बागी बनकर के इस देश को आजाद बना कराया, इसी प्रकार चंबल का एक एक नौजवान, एक एक माता बहन, एक एक व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे संत समाज के व्यक्ति हो, संत समाज के लिए भी आह्वान कर रहा हूं, चाहे एक्स मैन हो, एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हो गए फौजी हमारे, चाहे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गया हो, चाहे ड्यूटी पर कर रहा हो, उन सब के लिए मेरा आह्वान है कि जिस प्रकार बिस्मिल जी ने आजादी का नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इसी प्रकार से चंबल के लोगों का बागी बनकर के ये नारा है कि अगर विकास नहीं है तो चंबल के लोगों को बागी बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से आपने रविंद्र सिंह तोमर को सुना, उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश नहीं बनाया गया तो चंबल के लोगों को बागी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इटावा से इंडिया न्यूज के लिए सौरभ सिंह।